हेलो गाइस, सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ जुड़ने चल रहे हैं, नए जोश के साथ जुड़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? सर्कल यानी वृत्त है। वृत्त के विषय में आप थोड़ा बहुत अब तक पढ़ते आए हैं और आज हम लोग इस वृत्त में देखेंगे कि उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, अगर उनकी व्यास रेखाएं खींची जाती हैं तो व्यास रेखाएं क्या होती हैं। इन सभी के विषय में हम लोग आज जानकारी करेंगे कि वृत्त क्या है। तो चलिए, अगर कोई एक बिंदु ले लिया गया, इस बिंदु के चारों तरफ इसी बिंदु से समान दूरी पर कोई एक घेरा बनाया जाए। समान दूरी का मतलब जैसे ये एक वृत्त ले लिया गया और सॉरी एक बिंदु ले लिया गया, इस बिंदु के चारों तरफ एक घेरा ऐसे बना लिया गया और जब ये घेरा बनाया गया तो देखें इसका जो सेंटर पॉइंट ये है, ये यानी जो बिंदु है, इस बिंदु से अगर देखेंगे तो यहाँ सब की दूरी अगर एक बराबर है, ये सभी दूरियां एक बराबर है, मीन्स अगर ये दो है तो ये दो, ये दो, ये दो, ये सभी क्या होंगे? दो दो, चार चार, अगर है तो चार चार, पांच पांच है तो पांच पांच, जितने भी रहेंगे इन सभी की अगर बीच की दूरियां एक बराबर है तो ये क्या कहलाएंगे? वृत्त कहलाएंगे। तो ये तो वृत्त हो गया। अब जो ये दूरियां हैं या जिस बिंदु से इस घेरे को बनाया गया है, इस बिंदु को उस वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। यानी इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस वृत्त का केंद्र कहेंगे। और इसी बिंदु से जो ये दूरियां हैं, ये जो दो 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 खींची गई हैं, यही दूरियां क्या कहलाती हैं? त्रिज्या कहलाती हैं, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, चूंकि रेडियस होता है, और इसको हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डायमीटर पे, इसकी व्यास पे। ये अगर त्रिज्या है, सॉरी इसका केंद्र है, केंद्र से ये इसकी त्रिज्या आर है और इसी केंद्र से कोई रेखा जो सबसे बड़ी लाइन खींची जाए, इसमें ये सबसे बड़ी वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। मीन्स अगर इस वृत्त की कोई सबसे बड़ी लाइन खींची जाए जो उसके केंद्र से होकर जाए तो उस लाइन को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको बोलते हैं व्यास, यानी ये पूरा मिला करके। और व्यास बराबर होता है 2r। कैसे होता है कि ये इधर दूरी r है तो मीन्स इसके केंद्र से इधर की भी दूरी r होगी, क्योंकि एक ही दूरी पे बनते हैं ये। अगर ये r है तो ये पूरी दूरी हम निकालें, यानी d बराबर, तो r और धन r जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2r। यानी इसका जो व्यास होगा वो उसकी त्रिज्या का 2 गुना होगा। तो अगर कोई वृत्त है, उसकी सबसे लंबी रेखा कोई खींची जा सकती है तो रेखा क्या कहलाएगी? उस वृत्त की व्यास रेखा कहलाएगी। चलिए, ये व्यास हो गया। अब आएंगे, अगर इस केंद्र से ना खींचा जाए, इस केंद्र से ना खींच करके इसके नीचे, ऊपर, दाएं बाएं कहीं भी खींचा जाए, मीन्स अगर ये कोई एक रेखा खींची गई जो उसके केंद्र से होकर नहीं जा रही है, मीन्स इसका केंद्र O है, अगर इसके केंद्र से होकर नहीं जा रही है तो इस लाइन को, ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? जीवा रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा रेखा बोलते हैं। अगर वो केंद्र से होकर नहीं जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? जीवा रेखा बोलेंगे। और अगर किसी वृत्त में कोई जीवा रेखा खींची गई, उसके केंद्र से होकर नहीं गई, ये जीवा रेखा खींची गई, तो ये जीवा रेखा इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी यही जीवा रेखा, देखिए वृत्त का 2 भाग कर दिया, एक बड़ा भाग कर दिया, एक छोटा कर दिया, कर दिया। इन छोटे और बड़े जो भाग बने हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? इनको सेगमेंट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। यानी दीर्घ एक तो, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इनको आर्क बोलते हैं। ये आर्क मीन्स इसको दीर्घ चाप बोलते हैं। ये लघु चाप, ये दीर्घ चाप, या जो आपको बताया सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ये वृत्तखंड है। इनके प्रत्येक खंड को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड है, लेकिन दोनों को तो वृत्तखंड बोलते हैं,
यानी अगर इनको सिर्फ इस बेस पर देखा जाए कि अगर कोई जीवा रेखा एक वृत्त को काट रही है, यानी इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही, बराबर नहीं, दो भागों में बांट रही है, तो ये दोनों भाग क्या बनेंगे? वृत्तखंड बनेंगे। लेकिन इस वृत्तखंड के साथ साथ जो बड़ा वाला भाग है इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं और इस छोटे वाले को लघु वृत्तखंड बोलते हैं। इसमें देखिए आपको दो पार्ट मिले, वृत्तखंड मतलब वही सेगमेंट है, सेगमेंट में होता है वृत्तखंड। तो जब दो भागों बांटेगा, जो छोटा भाग होगा वो आपका लघु वृत्तखंड और जो बड़ा वाला भाग है उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। और यही जो यहाँ से ये वाले, यही तरह इसको चाप बोलते हैं। इस वृत्ताकार लाइन को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। और अगर ये देखें तो ये लघु चाप होगा, ये दीर्घ चाप होगा। इसीलिए मैं आपको कहा था कि इसको आप दीर्घ और इसको लघु चाप कह सकते हैं। तो चलिए, अब आपको ये मालूम हो गया कि अगर ये वृत्त है तो वृत्त की ये जो जिस बिंदु से उस वृत्त को घेरे को बनाया जाएगा वो क्या होगा? केंद्र होगा। अगर उसके केंद्र से वृत्त पर इस घेरे पर कोई दूरी लिया जाए, कोई एक पॉइंट ले लिया जाए और इस पॉइंट की इसकी दूरी निकाली जाए, तो ये पॉइंट की दूरी क्या होगी? उसकी त्रिज्या होगी। चलिए, उसी पॉइंट से अगर इस वृत्त पर दो पॉइंट ले लिए जाए, पी और क्यू ले लिया गया, मान लीजिए ये ओ था, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी और क्यू के बीच की दूरी लिया जाए जो कि उसके केंद्र से होकर जाती होगी, क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। और व्यास बराबर क्या होगा? त्रिज्या का 2 गुना होगा। इसके बाद आएंगे जीवा। अगर वो केंद्र से होकर नहीं खींची गई, यानी जो रेखा खींचते हैं वो केंद्र से ना खींच करके नीचे ऊपर दाएं बाएं किसी साइड से करके खींच ले भाई, तो किसी साइड से खींचेंगे तो ये जो रेखा होगी अगर केंद्र से होकर नहीं गई तो क्या कहलाएगी? जीवा रेखा कहलाएगी। और जब भी जीवा रेखा खींचेंगे तो ये वृत्त को दो खंडों में बांट देगी, वृत्त का 2 भाग कर देगी। जब 2 भाग कर देगी तो जो बड़ा भाग रहेगा उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, जो छोटा होगा उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे। हो गए। और इसका जो ये वृत्तीय लंबाई है इसको आप चाप कहते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में आपको यही करने हैं, यही पढ़ने हैं। तो पहले एक्सरसाइज में देखिए आपको क्या करने हैं। पहले एक्सरसाइज में कह रहा है कि आप बताइए कि कौन से में कौन सा फिलअप किया जाएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, आपको फिलअप करने हैं। तो चलिए फिलअप करते हैं। त्रिज्या क्या है? चाप क्या है? दीर्घ उसके लघु वृत्तखंड क्या है? दीर्घ वृत्तखंड क्या है? तो चलिए भाई देखो, एक्सरसाइज है आपकी 10.1। इसलिए 10.1 चूंकि हम लोग 7 चैप्टर पढ़े हैं। आप कहेंगे भैया सर 7 चैप्टर आप पढ़ाए, उसके बाद 8, 9 पढ़ाए नहीं, 10 पहुंच गए। तो 10 इसलिए पहुंच गए चूंकि कोविड-19 के अकॉर्डिंग, यानी कोविड-19 के चलते आपके सिलेबस कम कर दिए गए हैं। अब जो सिलेबस कम कर दिए गए उनमें दुर्भाग्यवश आपका ये 8वां और 9वां चैप्टर आ गया। जब 8वां 9वां चैप्टर आ गया तो आप लोग 8वां 9वां चैप्टर अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम भी नहीं देना उसका। तो पढ़ेंगे 10वां चैप्टर यानी वृत्त, और 8-9 चैप्टर जो है वो हम आपको बाद में वीडियो अवेलेबल कर देंगे, पढ़ लेंगे भैया। तो 8वां 9वां चैप्टर हम बाद में आपको पढ़ा भी देंगे। वैसे आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में भी नहीं आना है, तो 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है। चलिए 10वां चैप्टर हम लोग देखेंगे। अब 10वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज क्या है? कह रहा है खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के भैया में स्थित है। कहाँ स्थित होता है? वृत्त का केंद्र वृत्त के बीच में स्थित होता है, यानी अंदर में स्थित होता है। इसमें 2 भरने हैं। कह रहा है कि बहिर्भाग और अभ्यंतर मीन्स अभ्यंतर में, अंदर में होता है। दूसरा, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अगर त्रिज्या से अधिक हो जाएगी, देखिए ये एक वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ तक त्रिज्या है। कह रहा है कि जो दूरी यानी एक बिंदु लिया गया वो त्रिज्या से ज्यादा है। अगर त्रिज्या से ज्यादा है तो ये वृत्त के बाहर निकल जाएगा, कम होता तो वृत्त के अंदर आ जाता है, त्रिज्या के बराबर होता तो वृत्त पर आता। लेकिन कह रहा है त्रिज्या से ज्यादा है, लंबाई उसकी ज्यादा है। जैसे अगर ये 2 होता, वो कह रहा है कि 4 है, 4 का मतलब बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो वृत्त के बाहर चला गया। तो कहाँ स्थित होगा बिंदु? वृत्त के बाहर स्थित होगा, यानी त्रिज्या से ज्यादा है तो वृत्त के बाहर। तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। मैं आपको भी बताया था, अगर वृत्त में कोई जीवा खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए और जो सबसे बड़ी हो तो क्या होगी? व्यास होगी।
यहाँ व्यास भरा जाएगा। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, यानी एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे। देखिए कह रहा है कि अगर ये एक चाप है, इसके दोनों सिरे, यही दोनों सिरे, कह रहा है ये केंद्र है, इसके व्यास के सिरे हों, ये दोनों व्यास के सिरों से बनाया गया। अगर दोनों व्यास के सिरों से बनाया गया तो इनमें से एक अर्धवृत्त ही तो बना, पूरा वृत्त बना कहा, तो क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त। इसके बाद वृत्तखंड एक चाप तथा भर लेंगे इसको। अब आएंगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि सत्य और असत्य क्या करना है। पहला कह रहा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। बिल्कुल सही है। वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त पर मिलाएं, देखिए अगर ये वृत्त है या दूसरा देखें, ये केंद्र है वृत्त का, वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त को हम कोई रेखा से लेकर के इस तरह देखिए मिलाएं, ये मिला दिया गया, इसकी त्रिज्या होती है, तो यहाँ पे ट्रू रहेगा। दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। फाल्स। परिमित नहीं होती है, अपरिमित होती है, चाहे उसमें चाहे जितनी जीवाएं। परिमित का मतलब है कि उतनी ही जीवा रेखा आप खींच सके जितना गिन सके, लेकिन इसमें तो आप चाहे जितनी जीवाएं खींचिए, जितना बड़ा वृत्त उतनी ज्यादा उसकी जीवाएं। तो कहने का मतलब ये असत्य है, इसमें अपरिमित रहना चाहिए था, असत्य है। दूसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। बिल्कुल नहीं, ये भी फाल्स है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी वृत्त का व्यास होता है। बिल्कुल, क्योंकि 2 गुना बराबर व्यास होता है, त्रिज्या का 2 गुना बराबर व्यास, ये सत्य है। नेक्स्ट, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है, ये तो बता ही दिए, सत्य है। और त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। बिल्कुल नहीं। त्रिज्यखंड देखिए, अभी आपको नहीं बताया गया त्रिज्यखंड क्या है। त्रिज्यखंड जो है वो इस प्रकार से बनते हैं, तो अभी तक आपको वृत्तखंड ही बताया गया, त्रिज्यखंड ये इस प्रकार से बनता है, इसलिए ये भी फाल्स रहेगा। और लास्ट, वृत्त एक समतल आकृति है, ये आपका ट्रू है। तो इस तरह एक्सरसाइज 10.1 हम लोग अब सॉल्व कर चुके हैं, और एक्सरसाइज 10.2 हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।